हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.4। तो आइए देखते हैं कि हमें इसमें क्या सीखने को मिलता है। तो आपके पास यहाँ पर पहला जो सवाल है आपको दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बोला गया है। जैसे जैसे आपके पास सवाल में बोलेंगे हम आपको उसका फॉर्मूला बताते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है 10x = √3। आपको टेबल बता दी गई थी हमारी पहले वाली वीडियो में। तो 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं √3 हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 60 डिग्री पर 10 के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x = 60 डिग्री, पाई में अगर हम लिखना चाहें तो π/3 रेडियन। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। इफ 10x = tan alpha when alpha is principal value of theta, means here you can see 10x = tan 60 degree and 60 degree is our principal value, that is we call it alpha. So our general solution for this is then x = n⁻ plus alpha। जनरल सॉल्यूशन आपके पास होता है जब आप जनरल सॉल्यूशन से अपने बाकी की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन बना है। इसका जनरल वैल्यू जो आपकी आती है, वैल्यू ऑफ x = n⁻, प्लस में अल्फा आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, π/3। तो ये आपके पास इसका है जनरल सॉल्यूशन। आपको याद रखना है अगर 10x = tan alpha है तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो ये वाला होता है आपका। ये हम याद रखेंगे। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू बतानी है secant x @ 2 पर। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन है secant x = 2। secant 2 कब होता है आपके पास, 60 डिग्री पर। सो हेयर यू कैन से प्रिंसिपल वैल्यू एट 60 डिग्री, दैट इज π/3 रेडियन। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दिया था कि कैसे हम डिग्री को रेडियंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर secant को फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, इसको कोस में चेंज कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, दैट इज cos 60। और यहाँ पर कोस के लिए हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है आपके पास, अगर cos थीटा cos अल्फा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2n⁻ ± अल्फा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके पास हैं, जो भी आपके पास मैं सर्कल कर रही हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन होता है। तो आप लिख सकते हैं जनरल वैल्यू ऑफ x = 2n⁻ ± अल्फा। हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है, π/3। सो एंड n is belongs to integer, this are our integer. Next is question number 3rd. Here we have given cot x = -√3, or you can say tan x = -1/√3. We know that tan 30 degree is 1/√3, but here we need minus sign, and we know that in second quadrant pi minus theta tan is negative. So we can write it as tan 180 minus 30 डिग्री। 30 डिग्री पर हमें पॉजिटिव मिल रही है इसकी वैल्यू और हमें चाहिए नेगेटिव, तो हमने क्या किया 180 में से इसको माइनस किया ताकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए और हमें इसकी
नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, मीन्स माइनस में 10, 30। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 10 150 पर आपको इसकी जो वैल्यू मिली है 150 पर वो क्या आती है, माइनस में 1/√3। पीछे हमने देखा था कि हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन था, ये तो हमारे पास आ गया प्रिंसिपल वैल्यू, देन प्रिंसिपल वैल्यू of x equal to 150 degree, or you can say 5 pi by 6 radian, and the general solution is, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था कि जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या आती है, जनरल वैल्यू जो आती है आपकी वो आता है हमारा, अगर 10x इक्वल टू 10 अल्फा है तो हम लिखते थे n पाई प्लस में अल्फा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n पाई प्लस में 5 पाई बाय 6, where n belongs to integer. Next is question number 4. Solution is cosecant x equal to -2, or we can say cosecant is in reverse of sin x. Sin x equal to minus में 1/2. We know that sin theta equal to sin 30 degree equal to 1/2, but we need negative sign, and we know the result that sin minus theta equal to minus sin theta. So we can apply here sin minus 30 degree, minus sin 30 degree, and sin 30 degree is 1/2. So this is become minus 1/2. So principal value of x is minus 30 degree, that is minus pi by 6, and general value, if sin x equal to sin alpha, then general value is n pi plus minus 1 power n into alpha. You have to remember this formula, general formula for sin x equal to sin alpha. So here is n pi plus minus 1 power n into minus pi by 6. Here n is our belongs to integer, or here we can write n pi minus 1 power n pi by 6. You can say anything. Next is question number 5. Solution of question number 5. General solution of equation cos 4x equal to cos 2x. Here we have to solve our this equation cos 2x minus cos 4x equal to 0. After applying formula, we know that 2x plus 4x divided by 2 and sin 4x minus 2x divided by 2 equal to 0. It becomes 2 sin 6x by 2, that is 3x, sin 2x by 2, that is x equal to 0. If sin 3x equal to 0, then 3x equal to n pi, or we can say x equal to n pi by 3. You have to remember this formula, sin x equal to 0, sin x equal to 0 when x equal to n pi, where n belongs to z. We use this formula here. If sin x equal to 0, then x equal to n pi, where n belongs to integer. Next is general solution of question number 6. Cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0. After applying our formula, 2 cos 3x plus x by 2 cos 3x minus x by 2 minus cos 2x equal to 0.
Here we get 2 cos 2x cos x minus cos 2x equal to 0. After taking common cos 2x, 2 cos x minus 1 equal to 0. Here if cos 2x equal to 0, then we apply this formula cos is 0 only when gives x equal to 2n plus 1 pi by 2. Cos is always 0 at that point and belongs to integer. So here is 2x equal to 2n plus 1 pi by 2. Imply that x equal to 2n plus 1 pi by 4. If 2 cos x minus 1 equal to 0, then cos x equal to half, and it gives us that cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री पर हमारे पास जो वैल्यू होती है cos की वो होती है हाफ, और हम इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 3. दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा हमारे पास था, और एल्फा हमारा कितना आ रहा है पाई बाय 3. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. sin 2x plus cos x equal to 0. After applying formula 2 sin x cos x plus cos x equal to 0. Here we write cos x common 2 sin x plus 1 equal to 0. When cos x equal to 0, only when x equal to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to integer, or when 2 sin x plus 1 equal to 0 means sin x equal to minus half, or we can say sin पाई प्लस पाई बाय 6. पाई बाय 6 पर हमें वैल्यू मिलती है 1/2, और पाई में ऐड होने पर ये हमारा चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव. तो साइन तो नेगेटिव मिला आपको, और पाई पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन रह जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास फिर ये वैल्यू आ जाती है साइन 7 पाई बाय 6. सो एल्फा हमारे पास यहाँ क्या मिल गया 7 पाई बाय 6. और आपको इसकी जनरल टर्म हमने बताई थी कि x अगर साइन x इक्वल टू साइन एल्फा हो तो आप लिखते हैं x इक्वल टू में n पाई प्लस में -1 पावर n इंटू एल्फा, और एल्फा आपको यहाँ से क्या मिला है 7 पाई बाय 6. नेक्स्ट इज वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. नेक्स्ट इज फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन. secant squared 2x equal to 1 minus tan 2x. So solution of question number 8. In question number 8 we have given secant square 2x equal to 1 minus tan 2x. We can write 1 plus tan square 2x equal to 1 minus tan 2x. Here 1 plus tan square 2x minus 1 plus tan 2x equal to 0. So 1 and 1 is cancelled. After taking tan 2x common, we get tan 2x plus 1 equal to 0. If tan 2x is 0, then we can write then 2x equal to n pi, or x equal to n pi by 2. If tan 2x plus 1 equal to 0, then tan 2x equal to minus 1 and 1 tan 2x, tan is 1 at pi by 4 and gives negative sign in our second quadrant. In second quadrant pi minus theta, so pi minus pi by 4.
So it gives us value on 10 3 pi by 4. So here is 2x equal to n pi plus alpha. Alpha is 3 pi by 4. ये आपकी जनरल टर्म है, आपको पीछे बताए गए थे सवाल में। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x जो है n pi by 2 plus 3 pi by 8 where n belongs to integer. Next is question number 9. Solution of question number 9. Sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0. We take here sin x plus sin 5x plus sin 3x. Applying our formula here, 2 sin 5x plus x by 2 and cos 5x minus x by 2 plus sin 3x equal to 0. Here we can write 6x by 2 sin 3x cos 2x plus sin 3x equal to 0. Taking common sin 3x, we get 2 cos 2x plus 1. Here if sin 3x equal to 0, then we get, then sin is 0 only when x equal to n pi. So our angle is 3x, so 3x equal to n pi. Here x equal to n pi by 3 where n belongs to integer. Next, if 2 cos 2x plus 1 equal to 0, then cos 2x equal to minus 1 by 2. 1 by 2 हमारे पास होता है पाई बाय 3 पर, लेकिन आपको चाहिए नेगेटिव, तो आप ले आइए इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा. इट मीन्स आपके पास कोस जो है वो बना आपका 2 पाई बाय 3. अल्फा आपका आ गया 2 पाई बाय 3. आपको जनरल टर्म बताई गई थी कि जनरल टर्म जो हमारे पास होती है उसको हम लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा आपको यहाँ से मिल रहा है 2 पाई बाय 3. सो x इज 2n पाई बाय 2 प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 इंटू 2. So we can write here x equal to n pi plus minus pi by 3. N belongs to integer. This is our exercise 3.4. Thank you.